दिल को छू लेने वाली बुद्ध जी की प्यारी बातें और साथ में एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। यहाँ गौतम बुद्ध की कुछ दिल को छू लेने वाली, जीवन को दिशा देने वाली प्यारी बातें दी गई हैं जो आपके मन को शांति देंगी और आत्मा को स्पर्श करेंगी। तो पहली है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनता है। मतलब यह है कि जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे कल का निर्माण करेगा। इसीलिए हर पल को सजग होकर जियो। नंबर 2, बुराई से बचो, भलाई करो और अपने मन को शुद्ध करो। यही बुद्ध की शिक्षा है। यह संपूर्ण जीवन का सार है। आप अपने विचारों शुद्धों और अपने कर्मों में पवित्रता लाना ही सच्चा धर्म है। नंबर 3, घृणा से नहीं, प्रेम से समाप्त होती है। यही शास्त्रत नियम है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो बदले में प्रेम देना ही बुद्ध का मार्ग है। लेकिन अगर कोई उसके लायक है तब भी, अगर बार बार भी उसके साथ में अच्छाई करने से नहीं सुधरता तो उसे त्याग देना चाहिए। नंबर 4, हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं। आज क्या करें यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज को श्रेष्ठ बनाओ। और नंबर 5, सारा झगड़ा केवल इतना है कि हम कहते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। संवाद तभी सफल होता है जब हम दूसरे की बात भी धैर्य से सुने। बुद्ध मौन को ज्ञान से बड़ा मानते थे। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञानता को मिटाता है। खुद को शिक्षित करना और सत्य की खोज में लगे रहना ही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है। नंबर 7, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब मन शांत होता है तब ही सच्चा सुख मिलता है। उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। नंबर 8, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। वही जीवन बनाते हैं जो तुम सोचते हो, वही तुम बन जाते हो। इसीलिए सकारात्मक सोचो, उज्जवल बनो। नंबर 9, दूसरों को जानना बुद्ध मानी है। खुद को जानना सच्ची बुद्धिमत्ता है। आत्मचिंतन और आत्मज्ञान ही जीवन के सबसे बड़ी जीत है। नंबर 10, सच्चा धन सोने चांदी में नहीं बल्कि संतोष और करुणा में है। जिसे अपने पास जो है उसमें संतोष है और जो दूसरों के लिए करुणा बना है वही सच्चा अमीर है। ये थे 10 पॉइंट, दिल को छू लेने वाली बुद्ध जी की प्यारी बातें। आप सुनने वाले हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी, जो न केवल मन को शांति देगी बल्कि आत्मा को भी भीतर से झकझोर देगी। एक ऐसी कहानी जो जीवन के सत्य को सरल शब्दों में उजागर करती है। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था अमर। अमर बेहद दुखी और बेचैन रहता था। वह कहता था, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, संपत्ति, पर फिर भी दिल में सूनापन है। ना जाने क्या कमी है। लोग उसे कहते, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ कहे, किसी पंडित से पूछो, शायद कोई ग्रह दोष तो नहीं। पर उसकी दादी एक दिन बोली, बेटा तुम बुद्ध के पास जाओ, वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। अमर ने लंबा समय तय किया,
और बुद्ध के समक्ष पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा रो रही हो। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध शांत थे। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम सच में सुख चाहते हो या फिर अपने दुख से भागना चाहते हो? अमर चौंका। वह कुछ ना कह सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो एक काम करो, इस गांव के हर घर जाकर पूछो, क्या उन्हें कभी दुख नहीं हुआ? और जहाँ तुम्हें दुख ना मिला हो वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ। अमर चल पड़ा। पहला घर, वहाँ एक माँ ने अपने बेटे को खोया था। दूसरा घर, वहाँ एक पिता अपनी बेटी की बीमारी से परेशान था। तीसरा घर, वहाँ एक बूढ़ी माँ अकेलेपन से रोती थी। हर घर में दर्द था, हर आँख में एक अधूरी कहानी थी। अमर हर घर में बारी बारी करके गया, लेकिन कहीं भी उसे सुख की मिट्टी नहीं मिली। 3 दिन बाद अमर खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा। भगवान, हर जगह दुख है, मैं कहीं से भी सुख की मिट्टी नहीं ला सका। बुद्ध मुस्कुराए, तो अब समझो, सुख कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिलती है। हर किसी के जीवन में दुख है, पर जो अपने अंदर दीपक जलाता है वही अंधकार में भी प्रकाश पाता है। बुद्ध ने अमर को ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, मन को शांत करो, विचारों को जाने दो, घृणा को प्रेम से बदलो। दूसरों की मदद करोगे तो खुद को हल्का महसूस करोगे। बातों से कम, मौन से ज़्यादा सीखो। अमर अब खुश था और बदला हुआ भी था। अमर अब हर सुबह नदी के किनारे ध्यान करता। वह अब बाहर की बजाय अपने भीतर झांकता था। धीरे धीरे उसकी आंखों की बेचैनी गायब हो गई, चेहरे पर शांति आ गई। गांव वाले पूछते, अमर, तू बदल गया है, क्या तुझे सुख मिल गया? वह मुस्कुराता और कहता, नहीं, सुख नहीं मिला। अब समझ आ गया है कि दुख भी जरूरी है। वही मुझे मेरी आत्मा तक ले गया। विदा लेते समय बुद्ध ने अमर से कहा, अमर, अब जहाँ अंधकार देखो वहाँ दीपक बन जाना। जहाँ रोता हुआ मन देखो वहाँ करुणा बन जाना। जहाँ कोई भटका हो वहाँ मार्ग बन जाना। तभी तुम सच्चे अर्थों में मेरे शिष्य कहलाओगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख और शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। दुख हर किसी के जीवन में है, पर उससे भागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। जीवन का असली दीपक ज्ञान, करुणा और संतोष है। जिस किसी इंसान के अंदर अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वह वास्तव में अंदर से शांत है, खुश है और वही ही सुखी इंसान है। ज्ञान, करुणा और संतोष, अगर इसे पाना चाहते हो तो अपने अंदर के विचारों को समझिए और उन पे अमल करिए। तभी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं।
सच्ची शांति वही मिलती है जिसके पास ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ज्ञान, करुणा और संतोष। और यह चीज़ें उन्हीं के पास होती हैं जो अपने अंदर के विचार को समझ जाते हैं, जो बाहर की चीज़ों में शांति ना खोजकर अपने अंदर सुख की तलाश करते हैं। उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है, उन्हें ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और करुणा और संतोष भी उन्हीं के पास मिलता है जो अंदर से शांति प्राप्त कर चुके होते हैं। ना कि संसारिक चीज़ों में सुख ढूंढने वाले इंसानों के पास में शांति मिलेगी। वह तो सुबह से लेकर शाम तक बाहर खोजते रहते हैं, बाहर की वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं, अपनी खुशी दूसरों के साथ में ढूंढते हैं, दूसरों से बात करके ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हम दूसरों के साथ में हैं, उनके साथ हंसते बोलते हैं, तभी हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले में भी प्रसन्न रहे, खुश रहे, शांत रहे, अंदर से असली शांति उसी के पास में होती है। अगर आप असली शांति पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप अपने आप को बदल सकें। वीडियो स्किप करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार नमो बुद्धाय ज़रूर टाइप करें। आपको हमारे वीडियो से क्या बदलाव मिलते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, कहानी कैसी लगती हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करें। इससे हमें अगला वीडियो लाने में बहुत हेल्प मिलती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक शेयर करना भूल जाते हैं। ये काम भी ज़रूर किया करें।